नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं कालचक्र। सबसे पहले आप सभी को कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिना सोचे समझे किसी भी रंग के कपड़े पहन लेते हैं तो जानिए अपनी सेहत, तरक्की और किस्मत पर इसका असर। देखिए कालचक्र। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस या किसी जरूरी काम पर हम जाते हैं तो जल्दबाजी में जिस रंग का कपड़ा हमारे हाथ लगा, हमने उसे पहना और चले गए बिना सोचे समझे। किसी भी रंग के कपड़े पहनने से आपकी सेहत, आपकी तरक्की, आपके परिवार और आपकी किस्मत पर क्या असर पड़ता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी हम सबको बताएंगे। साथ ही किस दिन किस रंग के कपड़े पहनने से आपकी किस्मत का साथ आपको मिलेगा, साथ ही किस रंग के कपड़े ज्यादा पहनने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी पंडित जी से हम जानेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है, फोन कर सकते हैं 0120665241 हमारा नंबर है। तो चलिए चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त बताऊं इसके पहले आज गणतंत्र दिवस का महापर्व है। हर भारतीय के लिए आज बड़े ही गर्व का दिन है और मैं अपने समस्त दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। और मां विंध्यवासिनी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मां संपूर्ण देशवासियों को सद्बुद्धि दें, संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो और भारत यशस्वी होकर के पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे और हमारे दर्शकों का भी सदैव कल्याण होता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। 26 जनवरी 2022 दिन है बुधवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो कल सुबह 4:34 तक रहेगी। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र सुबह 10:07 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग कल सुबह 4:34 तक रहेगा। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 8:33 से 9:53 तक रहेगा, गुलिक काल सुबह 11:13 से 12:34 तक रहेगा। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि किस रंग के कपड़े पहनना हमारे लिए शुभ हो सकता है और किस रंग के कपड़े पहनने से हो सकता है हमारी किस्मत हमारा साथ ना दे। तो चलिए हम पंडित जी से जानेंगे और हम शुरुआत करेंगे पंडित जी रविवार से। तो रविवार के दिन कौन से रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए जो हमें लाभ पहुंचाते हैं? देखो श्रद्धा, पहली बात विषय पर आऊं इसके पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप पूजा नहीं करते हैं ना करें, आप ध्यान नहीं करते हैं ना करें, आप नियम से मंत्र जप नहीं करते हैं ना करें, आप कोई रत्न नहीं धारण करते हैं ना करें, आप कोई यंत्र नहीं धारण करते हैं ना करें। लेकिन अगर आप दिन के हिसाब से कपड़े पहने तो मैं पूरे दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये नियम अगर आप अपना लें तो 6 महीने के बाद आपका जीवन इतना सहज हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा, इतना आपका जीवन आसान हो जाएगा कि आपको कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी। मैं आपको बताया ना, पूजा हो, रतन हो, व्रत हो, त्योहार हो, सब चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए। केवल दिन के हिसाब से अपने परिवेश को बना लीजिए, तब भी आपके जीवन में कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ड्रेस और एड्रेस, देखिए मैं बार बार कार्यक्रम में कहता हूं, आपको याद भी हो गई होगी मेरी बात। ड्रेस और एड्रेस ये बहुत महत्व रखता है। आपकी ड्रेस जो आप पहनते हैं
और आपका एड्रेस जहां आप रहते हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। जिसने ड्रेस और एड्रेस दोनों मेंटेन कर लिया है, उसने समझ लो कि जिंदगी की आधी जंग जीत लिया है। तो अब विषय पर आ रहा हूं। रविवार सूर्य का दिन होता है। सूर्य आत्मा का कारक है, अहंकार को भी जन्म देता है, सहानुभूति भी देता है, मान सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करता है, सेहत के बारे में भी पता लगता है, ऊर्जावान भी बनाता है, पिता और राजनीति का कारक भी है, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठा और बहादुरी का प्रतीक है। तो रविवार को पिंक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। रविवार को पीले, हल्के लाल और केसरिया रंग के कपड़े पहनने से सूर्य को मजबूती मिलती है और सूर्य की सकारात्मक शक्तियां शरीर में आती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करने से व्यक्ति में इमोशन, भावुकता बढ़ती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और यहां तक कभी कभी देखा गया है कि आदमी के अंदर सुसाइडल, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो बहुत ज्यादा केसरिया रंग पहनने से फ्रस्ट्रेशन होता है, अपरिपक्वता आती है। बहुत ज्यादा लाल रंग पहनने से क्रोध में वृद्धि होती है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इस दिन का जो सर्वश्रेष्ठ रंग है वो है गुलाबी रंग, पिंक कलर। और आप ये जान लें कि यदि सचमुच में आपको एग्जामिनेशन के पहले घबराहट होती है, परीक्षा की तिथि सुन करके ही आप बीमार हो जाते हैं, परीक्षा के 1-2 दिन पहले आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, पढ़ा हुआ विषय आपको याद नहीं रह जाता है, आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, अपने वर्किंग प्लेस पे मेहनत करने के बाद भी उसका रिजल्ट किसी दूसरे को मिलता है, तो आप रविवार के दिन मेरे कहने से कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ हल्के लाल रंग के या पिंक कलर के कपड़े पहनिए। कमर के ऊपर, कमर के नीचे कोई भी आपका पैंट होगा, कोई भी आपका जीन्स होगा, सब चलेगा, लेकिन कमर के ऊपर जो आप कपड़ा पहनेंगे वो पिंक कलर का होना चाहिए। ये आप ज़्यादा नहीं, मेरे कहने से 6 महीने से 1 साल तक करिए, और अगर इसका संपूर्ण परिणाम आपको ना मिले तो फिर आप बंद कर दीजिएगा, आप मत पहनिएगा। और मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, आप मुझे देखिए, मैं 7 दिन आपके सामने कार्यक्रम करता हूं। बुधवार को छोड़ करके बाकी दिन मैं दिन के हिसाब से ही कपड़े पहन के आता हूं। और आप विश्वास करिए, जिंदगी कुछ भी कठिन नहीं लगती। वो शायद ड्रेस और एड्रेस का इतना बड़ा परिणाम तो है। और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दर्शक इस बात को नोट करें, इस बात की गांठ मार लें कि ड्रेस और एड्रेस ये दोनों ठीक रखना है, सफलता तभी कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशियों के हिसाब से जरा जानते हैं कि किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अपने भाग्योदय के लिए मेष राशि वाले किस रंग के कपड़े पहने, आइए जानते हैं। देखिए, 2 बात है। एक बात तो ये है कि दिन के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। अब दूसरी बात कर रहा हूं, राशि के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। किस राशि वालों को कौन से रंग का कपड़ा सूट करता है और कौन से रंग का कपड़ा उनके लिए हानिकारक होता है, इस विषय पर अब ये चर्चा है। दोनों 2 बातें हैं, दोनों को एक जगह मत जोड़िएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर दिन के हिसाब से आप कपड़े पहनते हैं और राशि के हिसाब से नहीं भी पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर दिन के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते हैं तो राशि के हिसाब से तो पहनिए ही। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि किस्मत आपका सकारात्मक रूप से साथ दे तो आपको लाल या मैरून रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। मेष राशि वालों को नीला, काला और हरे रंग के कपड़े से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की करेंगे। अपने भाग्योदय के लिए वृषभ राशि वाले किस रंग के कपड़े पहने, आइए जानते हैं।
वृषभ राशि के जातक अगर चाहते हैं कि उनके जिंदगी में भी चार चांद लगा रहे, हर समय किस्मत उनकी बुलंद रहे, तो उन्हें गुलाबी और सफेद रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। वृषभ राशि वालों को पीले और लाल रंग के कपड़े कम पहनने चाहिए। वृषभ राशि के जातक जब रेशमी कपड़े पहनते हैं तो उनके भाग्य में दिन दूना रात चौगुना भाग्योदय की स्थिति बनती है। उसमें भी पुरुष अगर रेशमी कुर्ता सफेद रंग का धारण करें और खास करके सोमवार और शुक्रवार को, तो भाग्योदय होने में विलंब नहीं लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब रविवार की बात तो हो गई, बारी आई है सोमवार की। और सोमवार को हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए सोमवार के दिन, पंडित जी बताएं, जिससे हमें लाभ मिले, और किस रंग के कपड़े जो हम पहनते हो उससे हानि भी हो रही है। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमः संभो मुकुट धारणम। कहने का आशय यह है कि सोमवार है चंद्रमा का दिन। चंद्रमा को क्या पसंद है? सोमवार चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा सम्मान का कारक है, मन का कारक है, नींद का कारक है, खुशहाली का कारक है, माँ का कारक है, धन का कारक है, यात्रा और जल का प्रतीक है। इसलिए सोमवार को आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहने या फिर एकदम स्काई ब्लू हल्के नीले रंग के कपड़े आप जरूर पहन सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहां सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से असफलता, इनफर्टिलिटी, रुकावट, शत्रुता में वृद्धि होती है, वहीं हल्के नीले या गहरे नीले रंगों को बहुत ज़्यादा और बार बार पहनने से व्यक्ति भावुक नहीं रहता, किसी के प्रति दया नहीं दिखाता। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मेरा अनुभव है वो ये है कि आपको सोमवार के दिन प्रायः कमर के ऊपर का जो वस्त्र है वो सफ़ेद रंग का ही धारण करना चाहिए। क्रीम कलर भी आप यूज कर सकते हैं। क्रीम कलर भी आपके लिए उतना ही सौभाग्यशाली रहेगा जितना सफ़ेद रंग आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। ये सोमवार के दिन आपको जरूर धारण करना है सफ़ेद रंग का वस्त्र। और मैं तो कहूँगा कि अगर सफ़ेद रंग का जूता पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग के घड़ी का आपका बेल्ट हो सकता है, सफ़ेद रंग आपके चश्मे की फ्रेम हो सकती है, तो ये सब चीज़ें आप यूज करके देखिए और फिर देखिए ज़िंदगी कैसे आसान होती है और जीवन का आनंद कैसे मिलता है। आप भी इस चमत्कार से चमत्कृत हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अपने भाग्योदय के लिए मिथुन राशि वाले किस रंग के कपड़े पहने, आइए जानते हैं। खूब पूजा आपने कर लिया, खूब पंडित जी के बताए पाठ भी आपने कर लिए, व्रत भी कर लिया, लेकिन किस्मत बदली नहीं। परेशानी जहां की तहां है। आपको लगता है कि अब दुनिया में क्या करूं जिससे किस्मत बदले, जिससे दुखों से छुटकारा मिले। तो आज का कार्यक्रम उसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दें तो थोड़ी सी पूजा पाठ कम भी होगी, तब भी चमत्कार होता रहेगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे भाजपा की सरकार है इस समय और आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में अगर भाजपा का झंडा लगा है तो साधारण ढंग से आपको कोई जल्दी रोकेगा नहीं। उसी तरह से शनिवार का दिन हो और आप नीले कपड़े, अगर आसमानी रंग के कपड़े पहनेंगे तो शनिदेव तो अपनी कृपा पूरी आपके ऊपर बरसाएंगे। लेकिन अगर आपने लाल रंग का कपड़ा शनिवार के दिन पहन लिया तब शनि के कोप से आपको कौन बचाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मंगलवार के दिन हल्के पीले, हरे रंग, गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और मिथुन राशि के जातकों को तो हरे रंग का कपड़ा सबसे ज़्यादा सूटेड है। मैं हरा रंग नहीं पहनता हूँ बुधवार को, इसलिए कि ये कैमरा अलाउ नहीं करता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैं घर पे तो हरा रंग ही पहनता हूँ। हरे रंग का कपड़ा पहनना बुधवार के दिन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। और इस दिन बुध ग्रह जो है
वो आपके ऊपर प्रसन्न होता है। और मिथुन राशि के जातक चाहे तो जब हरे रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, उसका उन्हें कभी नुकसान नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब मंगलवार की तरफ बढ़ेंगे। मंगलवार को किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? देखिए, मंगलवार जो है वो मंगल ग्रह का दिन है। मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है और मंगल साहस पराक्रम का कारक ग्रह है। प्रतियोगिता, जमीन, अचल संपत्ति, छोटे भाई का प्रतीक है। इन सुखों को पाने के लिए मंगलवार को लाल या केसरिया रंग का कपड़ा पहनना बहुत ही शुभकारी होता है। लाल रंग जो व्यक्ति ज्यादा पहन लेता है उसका क्रोध बढ़ जाता है। ज्यादा का मतलब यहां है कि ये नहीं कि मैं लाल कह रहा हूं तो अगर आप पुरुष हैं तो आपने नीचे भी लाल पहन लिया, ऊपर भी लाल पहन लिया। ऊपर ही लाल पहनना है, ये बात मैं कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो लोग लाल रंग ज्यादा पहनते हैं वो हर नियम को तोड़ देते हैं और अति विश्वास में आकर के उद्दंडता भी करते हैं और ये इनकी आदत बन जाती है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा रंग जो है वो ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर अगर आप मंगलवार के दिन धारण करेंगे, निश्चित रूप से आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे, आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा और आप अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से उठा पाएंगे। अपरिचित भी आपको सम्मान देंगे। बस ऑरेंज कलर कपड़ा आप पहनिए। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज कालचक्र देखने के बाद आपकी हर परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि आपके सारे काम बनने वाले हैं और आपकी किस्मत खुलने वाली है। क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी 7 दिन के हिसाब से 7 रंग के कपड़ों के बारे में बता रहे हैं। तो आप भी हर दिन खास रंग के कपड़े पहने और पाएं दौलत, शोहरत और तरक्की। और साथ ही आपकी राशि के हिसाब से आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए ये भी आपको पंडित जी बता रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे कि हमें बृहस्पतिवार के दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बताइए पंडित जी, माफ कीजिएगा, बृहस्पतिवार नहीं, बुधवार के दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और उससे हमें क्या क्या लाभ मिलेगा? देखो श्रद्धा, ऐसा है, बुधवार जो है ये बुध का दिन है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। जितने ग्रह हैं हमारे नवग्रह, उसमें बुध राजकुमार है और बुध का रंग जो है ये हरा रंग है। तो बुधवार के दिन बुध बुद्धि, वाक्पटुता, तर्क शक्ति, पढ़ाई, कारोबार, महंगे रतन, परीक्षा, दोस्ती और मामा का प्रतीक है। बुध का संबंध कहीं न कहीं राजनीति से भी है, क्योंकि लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी, भोगी, धनी, नेता जायते मंडलाधिपः निपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादे उच्च ग्रह। बुध अगर उच्च का हो जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक राजनेता होता है। तो भाई आप भी लाभ पाने के लिए बुधवार को हरे रंग के कपड़े जरूर पहनिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जीवन नीरस हो जाता है। मतलब रोज नहीं पहनना है, बुधवार के दिन हरा रंग पहनना है। जीवन में स्थिरता आने लगेगी, शरीर इससे दुर्बल भी हो सकता है। जिनको ज़्यादा मोटापा है ऐसे लोग तो बुधवार के दिन हरा रंग कपड़ा पहन करके अपनी सेहत को ठीक करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति के स्वभाव में सौम्यता बनी रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरे दिनों में भी सोमवार के दिन हरा रंग पहनने से सौम्यता खत्म होने लगती है, बेचैनी और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है। देखिए, आप भी जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो मिलते ही आपके मन में उसके प्रति एक भाव बन जाता है। वो भाव है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। उसका पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर जो बनता है वो एक छाप बन जाता है। और ये आपके मन मस्तिष्क में भाव बनता कैसे है? ये बनता है उसके ड्रेस से, ये बनता है उसके बॉडी लैंग्वेज से, ये बनता है उसके फेस एक्सप्रेशन से, मतलब उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसका चेहरा कैसा बोल रहा है। व्यक्ति नहीं बोल रहा है, चेहरा कैसा बोल रहा है।
इन सब चीज़ों का सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है और सामने वाला व्यक्ति न चाहते हुए भी किसी सफल व्यक्ति के सामने पड़ने पर सम्मान देने के लिए विवश हो जाता है। छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को उलझन से बाहर निकाल सकते हैं। जीवन इतना कठिनाई का नाम थोड़ी है। भगवान राम ने तो कहा है, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सरलता इतनी हो कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ करके केवल कर्म करो। जीवन को क्यों बीजगणित के समीकरण की तरह उलझाते हो? क्यों टेंशन में रहते हो? क्यों एंजाइटी के शिकार बनते हो? जीवन सहज है, सरल है और ये भगवान की देन है, जिसको सरल ही बने रहने दीजिए। और अगर आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनेंगे तो एक बार फिर मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूँ, 6 महीने लगेंगे आपका भाग्योदय होने में। चाहे जिस ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे जो मार्केस चल रहा हो, चाहे जो दुर्भाग्य का योग चल रहा हो, दिन के हिसाब से कपड़े पहनेंगे तो उसका दुष्प्रभाव तो आपके जीवन पर कम हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपने भाग्योदय के लिए सिंह राशि वालों को किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि सूर्य की राशि है। सिंह राशि के जातकों को यदि अपना किस्मत हर समय ठीक रखना है तो इनको पीले और केसरिया रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। पिंक कलर भी इनके लिए लाभकारी है। सिंह राशि वालों को नीले और सफ़ेद रंग के कपड़े कम पहनने चाहिए, लेकिन सफ़ेद रंग पहन भी सकते हैं, लेकिन नीला रंग आपके लिए ठीक नहीं है। अगर नीला रंग पहनने की ज़्यादा इच्छा हो तो शनिवार के दिन पहनेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिनों में अगर आप नीला रंग, ब्लू रंग, आसमानी रंग पहनेंगे, पक्का है कि आपके कार्य में रुकावट आएगी और आपकी तेजस्विता भी प्रभावित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अपने भाग्योदय के लिए कन्या राशि वालों को किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहता हूं, किस्मत सदा बुलंद रहे आपकी, इसके लिए आप हरे, हल्के पीले और हरे रंग के कपड़े जरूर पहनिए। कन्या राशि वालों को लाल रंग का कपड़ा कम पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो रविवार के दिन पिंक कलर या लाल रंग का कपड़ा पहनेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है गुरुवार की। गुरुवार को किस दिन के कपड़े पहनने चाहिए? हालांकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता हो, क्योंकि गुरुवार को बहुत सारे लोग उस रंग के कपड़े में दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगी। देवानां च गुरूणां च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। गुरुवार यथा नामो तथा गुण। गुरुवार गुरु का दिन है, बृहस्पति का दिन। गुरु ग्रह जीवन और आयु का, जीवन और सुख का, बुद्धिमानी का, ज्ञान का, शिक्षा देने का, मजबूत शरीर का, बड़े भाई का, तीर्थस्थान का, दार्शनिक विचारों का, अध्यापन कार्य का, गुरु का, धन का, बैंक और संतान का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग गुरु ग्रह के इन गुणों को पाना चाहते हैं उनको गुरुवार को पीले रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पीला रंग पहनने से व्यक्ति सोच समझकर काम नहीं करता है। इसलिए बृहस्पतिवार को तो चाहे जितना पीला पहन लें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिनों में ज़्यादा पीला पहनने से डर, डिप्रेशन, एंजाइटी और कभी कभी आत्महत्या की प्रवृत्ति भी मन में आती है। तो ऐसे में पीला रंग नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, और जब नकारात्मक प्रभाव डालेगा तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन में आ जाएगा। इसलिए बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहने, उसके अलावा दूसरे दिनों में पीले रंग का कपड़ा पहनने की कोशिश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपने भाग्योदय के लिए तुला राशि वाले किस रंग के कपड़े पहने, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को
किस्मत का साथ पाना है तो आपको हल्के नीले और सफ़ेद रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। तुला राशि के जातकों को लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन यदि आपकी तुला राशि है और आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो मंगलवार और रविवार को भी अगर आप लाल रंग पहनेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं और इसको अनुभव में देख करके कह रहा हूं, तो आप चिंता ना करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे शुक्रवार की, तो शुक्रवार को किस रंग के कपड़े पंडित जी पहनने चाहिए ताकि शुक्र भी मजबूत रहे और फिर साथ ही हमें कोई नुकसान ना हो? देखो श्रद्धा, शुक्र ग्रह तो भोग विलासिता का कारक है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधन। ये शुक्र जो है विलासिता का कारक ग्रह है और शुक्र जो है पति और पत्नी का कारक है, शादी का कारक है, प्यार का कारक है, काम वासना का कारक है, रिश्तों का कारक है, संगीत, कविता, परफ्यूम, घर की साज सज्जा, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आभूषण, सफ़ेद रंग, गाड़ी और सहयोग, इन सब का कारक है। शुक्र ग्रह की सकारात्मक चीज़ें जीवन में आए, इसके लिए हमें शुक्रवार को गुलाबी, क्रीम या सफ़ेद रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। मैं तो सफ़ेद ही पहनता हूँ, शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग ही पहनता हूँ और काफ़ी न्याय संगत भी है कि सफ़ेद रंग पहना जाए। रेशमी हो तो और अच्छा। सफ़ेद रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है। वैसे भी हमारे यहाँ सुहागन महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र कहाँ धारण करने के लिए आज्ञा है। सफ़ेद वस्त्र महिलाएं तो बहुत बड़े दुर्भाग्य के उदय होने पर धारण करती हैं ना। उनका वेश देख करके लोगों को पता चल जाता है कि विपत्ति का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा है, इनका जीवन साथी अब नहीं रहा। नहीं तो सफ़ेद रंग चाहे चंद्रमा का रंग है, चाहे शुक्र का रंग है, लेकिन महिलाओं को सफ़ेद रंग धारण करने की छूट कहाँ है। हाँ, व्यक्ति का स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा शांत हो सकता है अगर सफ़ेद रंग ज़्यादा धारण किया जाए। जीवन में रुकावट और शत्रु बढ़ते हैं। गुलाबी रंग ज़्यादा पहनने से भी व्यक्ति को कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में निर्बलता आती है, शारीरिक दुर्बलता बढ़ती है। लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन पीले रंग का सूट पहनते हैं या पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, अगर आप महिला हैं तब भी अगर आप पीले रंग के रेशमी सूट पहनते हैं तो आपके ऊपर किसी दुर्भाग्य की छाया नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसको आप शुक्रवार के दिन पहन सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों को किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए ये हम जानेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं सुभाष दिल्ली से। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात करिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी एक छोटी सिस्टर सीता नाम है उसका, उम्र है 64.5 साल। उसको बहुत भय लगता है। वो हनुमान जी की पूजा भी करती है, शिव जी की भी पूजा करती है और तांबे का कड़ा भी पहना हुआ है। कई सालों से दिक्कत आ रही है। दूसरा पंडित प्रश्न है, मेरी मिसेज है, नीलम नाम है उसका, 65.5 साल उम्र है। उसके काफी गैस वगैरह बहुत जलती है, दवाइयाँ वगैरह सब खा रही, जलन घुटने वगैरह में बहुत दिक्कत रहती है और बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरा पंडित जी, मैं आपसे मिला था अपने दोते के लिए, उसके लिए आपने महामृत्युंजय का जाप के लिए बोला था, वो मैंने करा दिया। 1.25 लाख पर शनि मंत्र का 23,000 रहता है, वो मैं आप करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो मंत्र लिखा था शन्नो देवी वाला मंत्र, वो मेरे से कठिन है, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। ये आप थोड़ा ये भी बता दीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः, अगर आप ये कहेंगे तो बड़ी कृपा होगी, बताएंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो जो आपने बच्ची के बारे में प्रश्न किया है, उसको डर लगता है, तो डर दूर करने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये एक लाइन चौपाई जो है राम हनुमान चालीसा की, उसको 108 बार बोलने के लिए कहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 108 बार इसको बोले और दोनों हाथ ऊपर उठा करके सुबह नहाने के बाद 24 बार पूरब मुंह करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 बार इसका उच्चारण करने से 24 दिनों के बाद धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क का भय समाप्त होने लगेगा और रात में सोते समय
जब वो सोए तो किसी को देखना चाहिए कि वो अपने सीने पर हाथ रख करके ना सोए, नहीं तो इससे भी डरावने सपने आते हैं और बच्चे के अंदर डर की प्रवृत्ति जागृत होती है। और अपने भाग्योदय के लिए वृश्चिक राशि वाले किस रंग के कपड़े पहने, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो किस्मत का साथ अगर आपको पाना है तो लाल, सफेद, पीला रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को हरे और नीले रंग के कपड़े से परहेज करना चाहिए। लेकिन आपकी राशि भले वृश्चिक हो, आप बुधवार के दिन हरा पहन लीजिएगा और शनिवार के दिन नीला पहन लीजिएगा, आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा और आप फायदे में ही रहेंगे। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों को अपने भाग्योदय के लिए किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किस रंग के कपड़ों से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को अपनी किस्मत का साथ अगर पाना है तो आपको गहरे पीले, क्रीम हरा और केसरिया रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। धनु राशि वालों को नीले रंग के कपड़े से परहेज करना चाहिए, या यूं कहूं तो नीले रंग के कपड़े कम पहनने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मकर राशि की करेंगे, और मकर राशि को अपने भाग्योदय के लिए किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को अपनी किस्मत बुलंद करना है तो आप खाकी, काला, भूरा, गहरा हरा और जामुनी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। मकर राशि वालों को लाल और पीले रंग के कपड़े कम पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कुंभ राशि की। अपने भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वालों को किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? कुंभ राशि के जातकों को हर समय अपनी किस्मत बुलंद रखना है तो हल्के नीले, जामुनी और सफ़ेद रंग के कपड़े इस्तेमाल करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को लाल और पीले रंग का कपड़ा कम पहनना चाहिए, या अगर पहनना भी हो तो रविवार और गुरुवार के दिन ही इन कपड़ों को धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनिवार की। शनिवार के दिन पंडित जी किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, शनिदेव भी प्रसन्न रहे, काम भी न बिगड़े, कोई हानि भी ना हो और शुभ फल प्राप्त हो? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजनम, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आसमानी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन शनिवार जो है शनिदेव का दिन है और शनि आयु के कारक होते हैं, बीमारी के कारक होते हैं, दुख के कारक होते हैं, मृत्यु के कारक होते हैं, अपमान के कारक होते हैं, अनैतिकता के कारक होते हैं, गरीबी और नास्तिकता को भी यही प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी भाषा, विज्ञान, तकनीकी, कृषि संबंधी कारोबार, लोहा, तेल, पेट्रोलियम, विकलांगता, लालच, वायु विकार, एसिडिटी, गैस, जोड़ों की समस्या, असभ्यता, दुष्टता, बदजबानी, ये सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व अकेले शनिदेव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव के प्रभाव में आकर के आप भी बुरा इंसान ना बने तो शनिवार को काले या नेवी ब्लू रंग के कपड़े आपको जरूर पहनने चाहिए। लेकिन जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा काले रंग पहनते हैं वो अत्याचारी, उत्पीड़न करने वाले हो सकते हैं। आप सोचते होंगे कि कुछ स्कूल के तो ड्रेसेज ऐसे हैं जो ब्लू कलर के हैं और लाइट ब्लू कलर के हैं, फिर वो बच्चे तो 7 दिन मजबूर हैं उस तरह के कपड़े पहन करके विद्यालय में जाने के लिए, तो क्या वो उद्दंड हो जाएंगे? नहीं। 18 साल की अवस्था के नीचे अगर दिन के हिसाब से कपड़े नहीं भी पहने जाएंगे तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। काले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला कष्टों में और नीरस जीवन जीता है। नीले रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से व्यक्ति भावुक नहीं रहता है और किसी के प्रति दया नहीं दिखाता है। इसलिए इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन कब? शनिवार के दिन
और शनिवार को करेंगे तो इसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए अमृत के समान लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अपने भाग्योदय के लिए मीन राशि वाले किस रंग के कपड़े पहने, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों का भाग्योदय सदा बुलंद रहे, इसके लिए मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अपने परिवेश में आप हल्का पीला, केसरिया और गुलाबी रंग जरूर पहनिए। मीन राशि के जातकों को काला और गहरे रंग के कपड़े कम पहनने चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति का विरोधी रंग है। जितना हल्के कपड़े, हल्के पीले रंग के, हल्के लाल रंग के, केसरिया रंग के कपड़े पहनेंगे, उतना ही अच्छा आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना महत्व है रंगों का। रंगों के हिसाब से अपने कपड़ों को पहनने से उनकी किस्मत उनका कितना साथ देगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आपको आज का भी हमारा कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल अपने पुराने समय पर यानी 8:50 पर, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ आज के लिए समय में बदलाव था, लेकिन कल अपने पुराने समय हमेशा की तरह 8:50 पर फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।